तो दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि वीडियो एवं अन्य एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमारी हिंदी की सीरीज कंटिन्यू है एवं हिंदी सीरीज में हमारे द्वारा हिंदी साहित्य की पत्र पत्रिकाओं एवं उनके लेखकों को ट्रिक के माध्यम से 3 वीडियो कराई जा चुकी है। इसी के परिप्रेक्ष्य या इसी के क्रम में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पत्र लेखन आप सभी के सामने लेकर आए हैं, जो कि इसका फर्स्ट पार्ट होगा। और यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, ये प्रत्येक एग्ज़ाम में यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आने संभावित रहते हैं, और जिसकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप VA स्टडी पॉइंट पर उपलब्ध करा दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पत्र लेखन की सीरीज। देखिए, सबसे पहले सरकारी पत्र किसे कहा जाता है? सिंपल सा, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को जो भी पत्र भेजा जाता है, सिंपलीफाई में देखिए, जो भी पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजा जाता है वही सरकारी पत्र कहलाता है। देखिए डेफिनेशन इसकी, एक ऐसा पत्र जो सरकार के किसी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजा जाए एवं उसमें सरकार के किसी निर्णय, समस्या निदान, नीति निर्धारण को विषय बनाया गया हो, सरकारी पत्र कहलाता है। मान लीजिए सरकार का कोई निर्णय हो या किसी समस्या का समाधान करना हो, निदान करना हो, या कोई नीति निर्धारण करनी हो सरकार को, तो जो पत्र लिखा जाएगा वो कैसा रहेगा? सरकारी पत्र। ठीक, अब इसमें क्या है, देखिए अगला पॉइंट है कि पत्र में लेखक की अपनी कोई बात न होकर तर्क संगत, विधि संगत कथन मात्र होती है। इसमें जो भी पत्र लिखने वाला होगा उसकी कोई बात अपनी नहीं होगी, वो सिंपली तर्क संगत चलेगा, तर्कों के साथ चलेगा। विधि संगत चलेगा, मतलब विधि से अगर शासनादेश किसी चीज़ का है तो उससे विरुद्ध नहीं चल सकता है जो सरकार ने बनाया है। विधि संगत कथन मात्र होती है, अपनी कोई बात नहीं होती, ये इम्पोर्टेंट ध्यान देना। और वो जो भी इसमें सामग्री होगी वो तथ्यों पर आधारित होगी, रूल्स एंड रेगुलेशन पर आधारित होगी, यानी नियमों और उपनियमों से आबद्ध होती है। ठीक है, इसकी एक और इम्पोर्टेंट बात है संक्षिप्तता, इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्या? संक्षिप्तता। मतलब संक्षिप्तता सरकारी पत्रों की मूल विशेषता होती है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि संक्षिप्तता किस प्रकार के पत्रों की मूल विशेषता होती है, तो आंसर आपके द्वारा लगाया जाएगा सरकारी पत्र। ठीक, और ये सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। देखिए, शैली 2 प्रकार में लिखे जाएंगे पत्र, एक अन्य पुरुष शैली में, एक उत्तम पुरुष शैली में। आप सभी को समझना होगा उत्तम पुरुष शैली क्या होती है और अन्य पुरुष शैली क्या होती है। देखिए, जो सरकारी पत्र लिखे जाएंगे वो अन्य पुरुष शैली में, मैंने जैसे अभी आपको बताया, और अर्ध सरकारी पत्र जो होंगे वो लिखे जाते हैं उत्तम पुरुष शैली में। तो इन दोनों को हम अर्ध सरकारी पत्र में अच्छे से समझ लेंगे। फ़िलहाल आप इतना ध्यान दीजिए, जो सरकारी पत्र होते हैं, सरकारी पत्रों को इंग्लिश में ऑफिशियल लेटर बोला जाता है या शासकीय पत्र बोला जाता है। इसमें संक्षिप्तता का अर्थ ये है कि इसमें हम किसी भी प्रकार को बहुत लंबा चौड़ा करके नहीं समझाएंगे, सिर्फ संक्षिप्तता में अपनी पूरी बात रख दी जाएगी। और कभी कभी क्या होता है, पत्र ये लंबा हो जाता है तो कई परिच्छेदों में बांटा जा सकता है, कई परिच्छेदों में ये पत्र बांटा जा सकता है। ठीक, और ये पत्र, इसकी एक और ख़ास है, ये पत्र क्या होता है, द्विआयामी होता है। द्विआयामी का मतलब क्या है? जैसे किसी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को पत्र भेजा गया है, किसी भी, मतलब कोई विषय ले लीजिए आप, जैसे कोविड वैक्सीनेशन हुआ या मार्ग की मरम्मत कराने के संबंध में, इस तरीके से एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को पत्र लिखा गया है, तो जिस कार्यालय से पत्र लिखा गया है उसका जवाब देना अनिवार्य है जिसको लिखा गया है।
मान ली एक कार्यालय से दूसरे को लिखा गया तो दूसरे की अनिवार्यता है कि वो उसका जवाब लिखित में दे। तो ये द्वि-आयामी होते हैं, या ऐसे समझ लीजिए एक पद से दो दूसरे पद को लिखा जाता है, या वरिष्ठ से वरिष्ठ को लिखा जाता है, या वरिष्ठ से कनिष्ठ को लिखा जाता है, या समकक्ष जो होते हैं उनको लिखा जाता है। एक सरकारी पत्र के निम्न भाग होते हैं। इसमें क्या क्या सम्मिलित होते हैं? विभाग का नाम होता है, इसमें पत्र संख्या होती है। पत्र संख्या मतलब जिस लेटर नंबर से आप पत्र भेज रहे हैं, प्रेषित कर रहे हैं, उसको पत्र संख्या बोलते हैं। प्रेषक का नाम होगा, इसमें पद तथा पता होगी। प्रेषक का मतलब क्या होता है? जो लेटर को या पत्र को भेजता है वो प्रेषक कहलाता है। जो पत्र को भेजता है वो प्रेषक कहलाता है। जिस कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा पत्र भेजा जाएगा वो प्रेषक कहलाता है। और सेवा में एक ये संबोधित होता है, और ये प्रेषक का पता होता है। मतलब सेवा में क्या है, जिसको पत्र भेजा जाता है वो उसको सेवा में लिखा जाता है। प्रेषक का पता मतलब प्रेषक हो गया पत्र भेजने वाला, और प्रेषक हो गया रिसीवर। इसमें एक और चीज़ होती है स्थान और तिथि। एक होता है विषय, सब्जेक्ट। पत्र का मुख्य भाग होता है, प्रेषक के हस्ताक्षर और पद होते हैं, और संलग्न पत्र होता है। संलग्न पत्र मतलब इनक्लोजर। मान लीजिए कोई पत्र लिखा गया है, उसके साथ हमें कोई पत्र अन्य भेजना है जिसका रेफरेंस हमें लेना है, तो उसको संलग्नक या एनक्लोजर या संलग्न पत्र कहा जाता है। इसका प्रारूप देखिए, प्रारूप से आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। सरकारी शासकीय पत्र का प्रारूप देखिए, इसके दाई साइड में पत्रांक होता है, उसके जस्ट नीचे विभाग का नाम होता है जिस विभाग से पत्र भेजा जा रहा है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सरकारी या शासकीय पत्र में पत्रांक किस साइड होता है, बाई या दाई? तो आप आंसर लगाएंगे दाई साइड। पत्रांक के जस्ट नीचे होता है विभाग का नाम। फिर उसके प्रेषक होता है। प्रेषक मैंने बता दिया है, जो सेंड करता होता है, मतलब जो भेजता है वो प्रेषक कहलाता है। सेवा प्रेष्य होता है, जिसको लेटर भेजा जा रहा है। इसके दाईं साइड में नीचे को स्थान, जिस स्थान से भेजा जा रहा है, और दिनांक, जिस दिनांक को लेटर भेजा जा रहा है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना, इसकी बाईं साइड में एक चीज़ होता है। इसकी बाईं साइड में यहाँ पर मैंने नोट नहीं किया है, आपको ऐसे बता देता हूँ। यहाँ पर विभाग एवं अनुभाग का नाम आ जाता है। विभाग एवं अनुभाग का फिर विषय रहता है जिससे संबंधित हम ये लेटर भेज रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि कोविड वैक्सीनेशन कराने के संबंध में, या संपूर्ण हो चुका है नहीं हो चुका है, उस तरीके से विषय इसमें लिखा जाता है। और महोदय नाम से संबोधित करते हैं, और फर्स्ट वर्ड जो स्टार्ट होता है, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, या इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से इसको लिखा जाता है। जैसे उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि, अलग अलग इसके फॉर्मेट रहते हैं। आपको अभी इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये पूरा सब यहाँ पर मेन इसका सब्जेक्ट आ जाता है। यहाँ पर जैसे मेन सब्जेक्ट ये हुआ विषय में, इस तरीके से मेन बॉडी रह जाती है जो कहना चाह रहे हैं संक्षिप्तता में। और संलग्नक मैंने अभी आपको बताया एनक्लोजर, जो इसके साथ हम अटैच करके लेटर भेज रहे हैं या पत्र भेज रहे हैं। फिर नीचे भवदीय ओब्लिक भवदीया, यदि वो पुरुष है तो भवदीय, यदि महिला है तो भवदीया। फिर उसके हस्ताक्षर नीचे, हस्ताक्षर के यहाँ पर हस्ताक्षर के नीचे क्या, उसका नाम लिखा रहेगा। नाम के नीचे उसका पदनाम लिखा रहेगा। यहाँ पर नाम और पदनाम। फिर नीचे इसके क्या लिखा रहेगा, पत्रांक। पत्रांक जिस लेटर से आप, मतलब जिस नंबर से आप लेटर को भेज रहे हैं वो पत्रांक। फिर इसकी प्रतिलिपि रहेगी। प्रतिलिपि यानी जैसे किस किस को आप ये प्रतिलिपि देना चाहते हैं, मतलब कॉपी देना चाहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति हो या ऑफिस कार्यालय को हो तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, कॉपी 1, कॉपी 2, प्रतिलिपि 3, इस तरीके से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। नीचे फिर से आज्ञा से हस्ताक्षर आ जाएंगे जो लेटर भेज रहा है उसके। ठीक है, तो ये हमारा सरकारी पत्र समाप्त हुआ। अभी इसके नीचे हम पढ़ेंगे अर्ध सरकारी पत्र। उसमें आप चीज़ों को बताया जाएगा अच्छे से। देखिए, इसमें एक औपचारिक भाषा होती है, एक अनौपचारिक भाषा होती है। औपचारिक भाषा किस पत्र में लिखी जाती है और अनौपचारिक भाषा किस पत्र में लिखी जाती है, ये हम अभी अर्ध सरकारी पत्र में अच्छे से कवर करने वाले हैं। देखिए, अर्ध सरकारी पत्र यहाँ पर आया है। अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है?
देखिए, अर्ध सरकारी पत्र, इसमें एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को पत्र नहीं लिखा जाता है। अगर सरकारी में आए या शासकीय पत्र में आए तो आप बोल सकते हैं, आसानी से कह सकते हैं कि एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को जो पत्र भेजा जाता है उसको सरकारी पत्र या शासकीय पत्र कहा जाता है। इसी तरीके से अर्ध सरकारी पत्र में इसके विपरीत होता है। इसमें एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को न लिखकर कोई एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से, कैसा, व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है। तो क्वेश्चन आए कि व्यक्तिगत रूप से कौन सा पत्र होता है, तो आप आंसर लगाएंगे अर्ध सरकारी पत्र। अब व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं या उत्तम पुरुष शैली कह सकते हैं इसको। उसमें अन्य पुरुष शैली था सरकारी पत्र में, इसमें क्या है, उत्तम पुरुष या व्यक्तिगत शैली। अब इसको समझ लीजिए क्या होता है उत्तम पुरुष शैली और अन्य पुरुष शैली। एक बार और फिर से रिपीट कर देता हूँ। सरकारी पत्र जो लिखे जाते हैं अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, जबकि अर्ध सरकारी पत्र व्यक्तिगत शैली या उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। उत्तम पुरुष शैली मतलब जिसमें व्यक्तिगता झलकती है, मतलब उसमें आप स्वयं इन्वॉल्व होते हैं, उसे कहते हैं उत्तम पुरुष शैली। मतलब प्रत्यक्ष रूप से आप उसमें इन्वॉल्व हो तो उसे उत्तम पुरुष शैली कहते हैं। तो इसलिए अर्ध सरकारी पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। इसी प्रकार अन्य पुरुष शैली में कौन सा बताया था मैंने अभी आपको, सरकारी पत्र, ऑफिशियल लेटर, या फिर इसको बोलते हैं शासकीय पत्र। इसमें आप किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, किसी अन्य के बारे में बात करते हैं स्वयं की ना करके, और परोक्ष कथन होता है, तटस्थता होती है किसमें, अन्य पुरुष शैली में। और पीछे चलते हैं थोड़ा, एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। सरकारी पत्र में, ये अन्य पुरुष शैली में जैसे मैंने अभी आपको बताया था, उसमें इसमें औपचारिक भाषा का यूज किया जाता है। सरकारी पत्र में क्या, औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, और आपके अर्ध सरकारी पत्र में क्या किया जाता है, अनौपचारिक भाषा का यूज किया जाता है। औपचारिक भाषा और अनौपचारिक भाषा में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको थोड़ा समझ लीजिए आप। देखिए, जिसमें आत्मीयता का भाव उत्पन्न होता है, उसमें हम अनौपचारिक भाषा का यूज करते हैं, और जिसमें आत्मीयता का भाव उत्पन्न ना होता हो उसमें औपचारिक भाषा का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जिस लेटर में या जिस पत्र में अनुग्रह हो रहा हो, प्रार्थना हो रही हो, कृपया हो रही हो, कृपा हो, निवेदन हो, मेरे प्रिय या हमारे प्रिय या प्रिय या आपका, ऐसे वर्ड यूज हो रहे हो, उसमें अनौपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो अर्ध सरकारी पत्र इंग्लिश में कहते हैं डेमी ऑफिशियल, क्या, डेमी ऑफिशियल पत्र कहते हैं अर्ध सरकारी पत्र को। इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अर्ध सरकारी पत्र सरकारी पत्रों का एक ऐसा प्रारूप है जो एक कार्यालय द्वारा दूसरे कार्यालय को न लिखकर एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है, जैसे मैंने अभी बता दिया है आपको। और प्रायः इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब कोई गोपनीय विषय हो, बहुत ज़्यादा गोपनीय विषय हो, तब अर्ध सरकारी पत्र का यूज किया जाता है, और जिसमें अधिकारी से व्यक्तिगत रुचि लेने या उसे निजी तौर संपादित करने का आग्रह किया जाए। तो ध्यान रखना कौन सी उसमें लेटर में गोपनीयता होती है, अर्ध सरकारी पत्र में। और मैंने ये भी बता दिया कि एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को ये पत्र नहीं लिखा जाता है। इसकी थोड़ी विशेषताएं देखेंगे। विशेषताएं में यह पत्र सामान्यतः है बराबर के पदाधिकारियों के बीच लिखा जाता है। कैसा, सामान्यतः है बराबर के पदाधिकारियों के बीच लिखा जाता है, ये ध्यान देना। सामान्यतः बराबर के अधिकारियों के बीच लिखा जाता है, सामान्यतः ऐसा देखा जाता है, जरूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर अधिकांश बराबर के पदाधिकारी होंगे, उनके बीच में अर्ध सरकारी पत्र लिखने की ज़्यादा संभावनाएं होंगी। और इसकी मैंने शैली आपको बता दी है, व्यक्तिगत शैली होती है, यानी उत्तम पुरुष शैली होती है। वो जो अभी एक लेटर बताया था सरकारी या शासकीय, वो द्विआयामी होता है, और ये क्या होता है, एक आयामी या द्विआयामी हो सकता है, या एक आयामी भी हो सकता है, ये द्विआयामी भी हो सकता है। तो ये एक आयामी व द्विआयामी हो सकता है। और एक विशेष बात इसमें यह है कि यह पत्र किसी अधिकारी विशेष के नाम से भेजा जाता है। अब इसका प्रारूप हम आपको दिखा देंगे तो आपको टोटल समझ में आ जाएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। किसी अधिकारी विशेष के नाम से भेजा जाता है।
और ये जिस अधिकारी के नाम से भेजा जाता है वह स्वयं ही उसे खोलता है। सरकारी पत्र में ऐसा नहीं रहता है। जिसके पास डाक का चार्ज होता है, कार्यभार होता है, सरकारी पत्र को वो खोलकर अपने कार्यालय अध्यक्ष को के सामने प्रस्तुत कर देता है। लेकिन अगर अर्ध सरकारी पत्र ऑफिस में आया है तो जिस अधिकारी के नाम से वह पत्र आया है वह स्वयं ही उसको खोलेगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है, ये पत्र नितांत आत्मीय ढंग से लिखे जाते हैं। मैंने अभी बताया जो आत्मीयता ढंग से लिखे जाएंगे उसकी शैली कैसी होगी, अनौपचारिक शैली। कैसी, अनौपचारिक शैली। तो ये पत्र नितांत आत्मीय ढंग से लिखे गए सरकारी पत्र, ये भी सरकारी पत्र के भाग होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र। इसमें अभिवादन के लिए प्रियश्री या मेरे प्रियश्री या प्रिय महोदय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिसमें प्रिय अगर वर्ड आया है, प्रियश्री आया, प्रिय महोदय आया, तो समझ लीजिए वो कैसा पत्र है, अर्ध सरकारी पत्र है। ठीक, आगे चलते हैं, इसका प्रारूप देख लेते हैं। अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप, इसमें बाईं साइड क्या होगा, प्रेषक अधिकारी का नाम व पता होगा, उसके जस्ट नीचे उसका नाम होगा, फिर पदनाम होगा, उसका पता होगा। प्रेषक अधिकारी मैंने क्या बताया अभी आपको, जो पत्र भेज रहा है वो प्रेषक कहलाता है। और इसके दाईं साइड में, अर्ध सरकारी पत्र के दाईं साइड में अर्ध सरकारी पत्र संख्या लिखी रहती है। वहाँ पे पत्रांक लिखा हुआ था, यहाँ पर जो मेंशन रहेगा अर्ध सरकारी पत्र लिखा रहेगा दाईं साइड में। क्वेश्चन आ सकता है कि अर्ध सरकारी पत्र संख्या कहाँ पर लिखा जाता है पत्र के, बाईं साइड में, दाईं साइड में, ऊपर या नीचे। तो आप बताएंगे आंसर दाईं साइड में। उसके जस्ट नीचे कार्यालय का नाम, जिस कार्यालय से भेजा जा रहा है, उसके जस्ट नीचे स्थान एवं दिनांक, फिर विषय के नीचे प्रियश्री, जैसे भी आपको बताया गया है, प्रियश्री जी, कोई भी वर्ड, कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। ये सिर्फ प्रारूप है और इसमें लिखा जाता है कि मुझे आपसे कहने की अपेक्षा की गई है, कि मेन बॉडी आ जाएगी यहाँ पर पत्र की। फिर लास्ट में आपके यहाँ पर सद्भावनाओं सहित लिखा जाना ज़रूरी होता है, और नीचे संलग्न एनक्लोजर जो पत्र आप इसके साथ भेज रहे हैं। फिर जस्ट नीचे उसके भवदीय आ जाता है, भवदीय के नीचे हस्ताक्षर आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। फिर उसके नीचे आएगा आपका प्रेषित अधिकारी का नाम। प्रेषित अधिकारी का नाम, प्रेषित अधिकारी क्या होता है, प्रेषित अधिकारी वो होगा जिसको आप पत्र भेज रहे हैं। प्रेषित अधिकारी किसको कहा जाता है, जिसको आप पत्र भेज रहे हैं उसको प्रेषित अधिकारी कहा जाता है। तो प्रेषित अधिकारी का नाम आ जाएगा, पदनाम आ जाएगा, वह पता आ जाएगा, जैसे ये मेंशन किया हुआ है, नाम, नीचे पदनाम, फिर पता। फिर प्रतिलिपि दी जाएगी, कॉपी दी जाएगी। किस किस को आप कॉपी कर रहे हैं, कॉपी नहीं देनी है कोई बात नहीं, लेकिन कॉपी दे रहे हैं तो इस तरीके से लिखी जाएगी कि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। जिसको आप प्रतिलिपि दे रहे हैं वहाँ पर ये नंबर 1 करके, नंबर 2 करके, नंबर 3, नंबर 4, जितनी भी कॉपी आप दे सकते हैं। फिर जस्ट उसके नीचे आपका आज्ञा से आ जाएगा। आज्ञा से मतलब जो भी आपके हस्ताक्षर होंगे, जो भी नाम होगा वह पदनाम होगा, यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र अच्छे से समझ में आए होंगे। अगली सीरीज़ में हमारे द्वारा जैसे कार्यालय आदेश हुए, कार्यालय आदेश ऑफिस ऑर्डर, या कार्यालय ज्ञाप हुआ, अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन हुआ, अनुस्मारक यानी रिमाइंडर हुआ, ये इसके बारे में आपको कवर कराया जाएगा। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो की समाप्ति की ओर आपसे कहना चाहूँगा, कृपया हमारे YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अच्छी लगे तो बेल आइकन का बटन दबाइए। और हमारे एक सूचना देना चाहूँगा कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप VA स्टडी पॉइंट चल रहा है, जिसमें डेली करंट अफेयर्स और PDF आपको उपलब्ध करा दी जाती है। धन्यवाद।